और उसे नीट एग्जाम देना होगा फॉर बोथ यूजी एंड पीजी प्रोग्राम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्टोबर। स्वागत है आपका एक नई वीडियो। माय नेम इज अनुष्का सोनी एंड आई एम अ प्रोफेशनल सेकंड ईयर ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट। और आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। ऑप्टोमेट्री के फील्ड में एक नया नोटिस जारी किया गया है NCAHP की तरफ से, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन। आज हम इस टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे कि इस नोटिस में क्या क्या चेंजेस आए हैं जो कि एक ऑप्टोमेट्रिस्ट और स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपैक्ट आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्या पता ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस हो। सो लेट्स बिगिन। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है रिगार्डिंग ऑप्टोमेट्री जो आपको NCAHP की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और आज हम डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें, जैसे कि अबाउट ऑप्टोमेट्री, एग्जिट एग्जाम और लाइसेंश्योर एग्जाम, बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एंड इंटर्नशिप गाइडलाइंस। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो ऑटोनोमस और कंसर्न है स्पेशली विद द एग्जामिनिंग ऑफ आई फॉर डिफेक्ट्स एंड फॉल्ट्स फॉर रिफ्रैक्शन, जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, विद प्रिस्क्राइबिंग करेक्शनल लेंसेज जैसे कि स्फेरिकल लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, आई एक्सरसाइज और विजुअल रिहेबिलिटेशन केयर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, विद डायग्नोसिंग डिजीज ऑफ फॉर आई, मतलब हम आई के डिजीज का डायग्नोस भी कर सकते हैं, उन्हें ट्रीट भी कर सकते हैं और रेफर कर सकते हैं फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। अगर हम बात करें रिकॉग्नाइजेशन, टाइटल एंड क्वालिफिकेशन की, तो एज हमें ऑप्टोमेट्रिस्ट कहा जाता है। चाहे आप बी ऑप्टोमेट्री करें चाहे एम ऑप्टोमेट्री करें, हम ऑप्टोमेट्रिस्ट कहलाते हैं। और इसमें हमें जो जॉब स्कोप्स मिलते हैं वो है कॉर्पोरेट सेक्टर में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करेंगे, वर्क फॉर एन ऑप्टिकल चेन और अंडर ऑप्टिकल शॉप, पब्लिक हेल्थ इंडस्ट्रीज और कंपनीज, आई केयर हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन सेक्टर, साइंटिफिक रिसर्च, बेसिक रिसर्च एंड इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल एरियाज। अब अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर की, तो जो बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री करते हैं उन्हें बी ऑप्टो कहते हैं, और जो मास्टर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री करते हैं उन्हें हम एम ऑप्टो कहते हैं। ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें एग्जिट एग्जाम की और लाइसेंश्योर एग्जाम की, तो ये एक थर्ड पार्टी एग्जाम होगा जिसे हम एग्जिट भी कह सकते हैं और लाइसेंश्योर एग्जाम भी कह सकते हैं, जो आपके 5th ईयर के इंटर्नशिप के बाद होगा। ये जो एग्जिट एग्जाम है ये एक क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करता है। हालांकि आपको यूनिवर्सिटी जो है वो कंप्लीट डिग्री सर्टिफिकेट देती है, लेकिन उसके बावजूद ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ताकि उन्हें पता लग सके कि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल हो। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में है, बाहर का कुछ कह नहीं सकते। और इसकी जो गाइडलाइन सेट करेगा वो NCAHP ही सेट करेगा। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहले ही और शी हैज पास द हायर सेकेंडरी दैट इज +2 एग्जाम विद मिनिमम 50% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, और उसे नीट एग्जाम देना होगा फॉर बोथ यूजी एंड पीजी प्रोग्राम के लिए, और उसके बाद काउंसलिंग सेशन चलेगा। अब अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की, तो ये बी ऑप्टो एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री 5 इयर्स की हो चुकी है। पहले ये 4 इयर्स का कोर्स था जिसमें 3 इयर्स स्टडी के थे और एक इंटर्नशिप का था, लेकिन अब ये 5 ईयर प्रोग्राम हो चुका है जिसमें 4 इयर स्टडी के हैं और 1 साल इंटर्नशिप का है, जिसमें 8+2 सेमेस्टर हैं। 8 जो है स्टडी के सेमेस्टर हैं और 2 सेमेस्टर हमारे इंटर्नशिप के हैं। अगर इसमें सेमेस्टर्स की बात करें तो जितने भी ऑड सेमेस्टर हैं जैसे कि 1, 3, 5, वो जून जुलाई से शुरू होंगे और नवंबर और दिसंबर में खत्म होंगे। और जो इवन सेमेस्टर हैं जैसे कि 2, 4, 6, ये नवंबर और दिसंबर से शुरू होंगे और अप्रैल और मई में खत्म होंगे। और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश रहेगा। ये जितना भी ड्यूरेशन है ये 2026 के बैच से शुरू होगा। इस ईयर के लिए ये नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, क्योंकि इस टाइम नीट का फॉर्म वैसे ही फिल हो चुका है। अगर हम बात करें अटेंडेंस की, तो एग्जाम के लिए आपके पास 75% अटेंडेंस आपकी थ्योरी में इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल और लैब पोस्टिंग्स में 80% अटेंडेंस आपकी ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, तो फर्स्ट सेम में सिलेबस में आपका आएगा जनरल एनाटॉमी, जनरल फिजियोलॉजी, जनरल बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल ऑप्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू ऑप्टोमेट्री, न्यूट्रिशन, कम्युनिकेशन एंड क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री। अब अगर हम बात करें सेकंड सेमेस्टर की, तो उसमें आएगा जनरल फार्माकोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी, ऑक्यूलर एंड रिलेटेड न्यूरो एनाटॉमी, ऑक्यूलर एंड रिलेटेड न्यूरोफिजियोलॉजी, ऑक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, बेसिस ऑफ कंप्यूटर, क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री। Third semester includes general and ocular microbiology, ocular pharmacology, physical optics, optometric optics, ocular disease, Indian medicine and telemedicine, clinical optometry.
Fourth semester include optometric instruments, clinical examination of visual system, visual perception, psychophysics, visual optics, ocular disease, behavior, health, psychology, introduction to quality and patient safety, clinical optometry. Fifth semester includes systemic disease, dispensing optics, geriatric optics, pediatric optics, diagnostic and therapeutic of anterior segment disease, innovation and technology, clinical optometry. Sixth semester include contact lens, low vision care and rehabilitation, binocular vision, diagnostic and therapeutic of posterior segment disease, optometry and multidisciplinary aspects of health, research methodology, biostatics, clinical optometry. Seventh semester include contact lens, binocular vision, public health and epidemiology, law and professional ethics optometry, community eye health, clinical optometry, research projects. Eighth and final semester include occupational optometry, practice management, community eye health and teleoptometry, data science and for healthcare, clinical optometry and research projects. Ninth and 10th, these are internship year, so you have to do internship. The internship guidelines. कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा इंटर्नशिप के लिए उसे सक्सेसफुली सभी सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ेगा. कोई भी री वगैरह होगी या बैक लगी होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी. आपको ऑल क्लियर होना पड़ेगा सभी सेमेस्टर्स में, तभी आपकी इंटर्नशिप चलेगी. और एक 12 मंथ का टाइम होगा, दैट इज़ 1 ईयर, जिसमें आपको हम रूरल में या फिर कम्युनिटी बेस्ड कैंप्स में भेज सकते हैं. इसमें 7 आवर्स पर डे वर्क करना पड़ेगा, 6 डेज अ वीक करना पड़ेगा और 12 हॉलीडेज जो होंगी मैक्सिमम आप अपनी इंटर्नशिप के दौरान ले सकते हो. इसी नोटिस में एक और चीज़ मेंशन की है कि जो मास्टर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें सिर्फ आपको बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री ये कंप्लीट होनी चाहिए विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 5.5 CGPA. लेकिन पीछे दिया गया था कि नीट के थ्रू होगी पीजीज में भी एडमिशन, तो ये क्लियरली मेंशन नहीं है. दोनों चीज़ें इस नोटिस में लिखी है और मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं. आज के लिए इतना काफ़ी है. मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं.